हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी क्लास। हम लोग ऐसे की बातें कर रहे हैं और मैं आपका होस्ट, आपका गाइड आनंद सिद्धरम। ऐसे में जो टॉपिक है वह बीपीएससी 68वीं बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ है निबंध का। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है सेक्शन 3 यानी बिहार वाला पार्ट में, और वह है मूस मुढ़ई है लोढ़ा हुई है, क्या हाथी का घर घोड़ा हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी आपने देखा होगा एक किसी पार्टी विशेष के लीडर ने ये बातें कहा विपक्षी या महागठबंधन के संदर्भ में कि घूम घूम करके जितना गठबंधन बनाना है, विपक्षी एकता को मजबूत करना है, कर लो, लेकिन होगा कुछ नहीं, मूस बढ़ई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। कुछ कर लोगे तो तुम घोड़ा और हाथी बन जाओगे और हम मूस के मुंह से रह जाओगे। एक बहुत ही प्यारा सा कटाक्ष निकल पड़ा है, बीपीएससी ने ऐसे में डाला और उसका प्रभाव दिख रहा है। एक अपनी देखी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक पर आएंगे। एक बार मैं अपने मोहल्ले में पैदल जा रहा था तो देखा कि एक कुत्ता जो है, डॉग जो है, बड़ी आराम से रोड के किनारे बैठा हुआ है और कुछ चबा रहा है। अब बहुत ही तल्लीन होकर के, बहुत ही निमग्न होकर के लोग आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कर क्या रहा था, बैठ करके वह हड्डी को, कुछ चीजें थी, संभवतः वह हड्डी था, हड्डी को चबा रहा था। सूखी हुई हड्डी कहीं गिरी पड़ी होती है, बहुत ही पुरानी, तो बहुत ही प्यारा होता है उसका, कुत्ते को बहुत ही प्यारा लगता है हड्डी। और हड्डी को चूस रहा था। मैं देखा कि उसके मुख से ब्लड हल्का सा गिर रहा है। वो एक्चुअल में था क्या कि वो जो सूखी हड्डी है उसको ऐसा लग रहा था कि चबा रहा था, तो उसे लगा कि मतलब उस हड्डी में मांस और ब्लड है, उसको मैं चूस रहा हूँ। वस्तुतः ऐसा था नहीं, मैं वहां पर थोड़ी देर खड़ा होकर के रीड कर रहा था, तो वस्तुतः वह हड्डी को चबाने इतना चबा रहा था, इतना चबाया कि उसके अपने मुंह से ही ब्लड निकलना शुरू हो गया, और उस ब्लड को समझ रहा था कि उस हड्डी का ब्लड है या मांस है, जो भी है, और उसके आनंद में वह तल्लीन था, बिल्कुल हिलडुल कहीं। और आदमी तो क्या, उसमें अगर भगवान शिव भी आ जाएं, जो कुत्ते के आराध्य होते हैं, नजदीकी रिलेशन है, या ब्रह्मा भी आ जाए, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस काम में वह निमग्न रहता है। एक बहुत बड़ी चीजें हमने महसूस किया, सेम चीजें यहां पर है, मूस मुढ़ई है लोढ़ा हुई है। आप अपने कार्यों में ऐसे तल्लीन होते हैं, निरर्थक कार्यों में, और आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उपयोगी काम कर रहे हैं। यह कार्यों की निरर्थकता को दिखाता है, आपका कार्य कितना उपयोगी है या कितना प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है, इस संदर्भ में ये बातें कही गई है। कुछ अयोग्य लोग, कुछ मूर्ख लोग, बेवकूफ टाइप के लोग, अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग, गंवार लोग किसी भी ढंग से सत्ता पर पहुंच जाते हैं, किसी भी ढंग से नौकरी में घुस जाते हैं, किसी भी ढंग से धन को कमा लेते हैं, लेकिन वह वही का वही रखता है। धन तो कमा लेगा, जैसे गांव घर में आपने सुना होगा, अरे धन कमा लेगा ना, तो ससुरा रहेगा तो वही ना, मुंह से ना, मुंह मुढ़ई है लोढ़ा हुई है, क्या
वो हाथी घोड़ा हो जाएगा? का हाथी का घोड़ा हुई है? इज्जत कहां से कमा लेगा? सम्मान कहां से कमा लेगा? ससुरा नका पैसा हुआ है तो पीट लिया है, दुतल्ला छतल्ला पीट लिया है। पॉलिटिकल लेवल पर देखेंगे, सोशल लेवल पर देखेंगे, इकोनॉमिकल लेवल पर देखेंगे, कुछ यही बातें लोगों के बीच में प्रिवेल है, व्याप्त है। जैसे पॉलिटिकल लेवल पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अनपढ़ लोग, गवार लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं जिसको सही ढंग से भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स का ज्ञान तक नहीं होता है, और वो कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए वो बैठे होते हैं। क्या कानून बनाएगा? क्या देश को चलाएगा? आप सोच सकते हैं। तो वही मूस बढ़ई है, लोढ़ा हुई है। इस ससुरा मूसा जो है, देख रहे हैं, मूसा यानी रैट, कितना भी खा खा करके भोकना बिलार हो जाएगा, तो क्या ये हाथी और घोड़े की बराबरी करेगा या उसका काम करेगा? और ये खाएगा भी, खा खा करके जो लोढ़ा हो जाता है, ये खाता भी क्या है? आपके घर से, उसके घर से, उसके घर से चुराया हुआ चीजें। वो ससुरी किताब तक, कपड़ा तक खा जाता है, कुतर देता है। इसकी दुष्टता देखिए। ऐसे ही दुष्ट लोग भी होते हैं समाज में। आप ही का खाना खाएगा, आप ही के थाली में खाएगा, आप ही से वोट लेगा, आप ही के समर्थन से वहां पहुंचा है, और आप ही के अगेंस्ट में काम करेगा। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम करेगा। कहेगा कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, सोशल जस्टिस कर रहे हैं। आप परिवार का विकास कर रहे हैं या फिर समाज का, एक जनता का विकास कर रहे हैं? सोचिए। आप ही का खाना से मोटा मोटा करके लोढ़ा हो जाता है। अयोग्य लोग, जो कहावत है ना, छुछुंदर के माथे चमेली का तेल, छुछुंदर के माथे चमेली का तेल अच्छा माना जाता है। जब वही होता है, जब गलत लोगों को सत्ता और धन बल मिल जाता है, तो वही चमेलिए के तेल वाली हालत हो जाती होती है उसकी। खूब बंठन करके निकलेगा, खूब दिखाएगा। तो तुलना कीजिए, ऐसे है तो मूसा, हाथी और घोड़ा, तीन बातें कही गई है। मूसा का नेचर आप मोटा मोटी समझ रहे हैं, निरर्थक काम करने वाला होता है ये, बिना निस्वार्थ भाव से कह लें, अगर व्यंग्यात्मक रूप में कहें तो निस्वार्थ भाव से। इस ससुरा पहाड़ों को कुतर देता है, पता नहीं चलता है क्यों कुतरता है। आदमी के कपड़ा को कुतर देगा, खाता नहीं है कपड़ा और कागज, लेकिन कुतर देगा। इतना दुष्ट होता है उस ससुरा। तो एक तरफ आपका घर का खाना खा लेता है, वह तो अलग है। एक तरफ ये चूहा मूसा है और दूसरी तरफ हाथी घोड़ा है। घोड़े के बारे में क्या कहा जाता है कि घोड़े की पीठ पर मानव सभ्यता का इतिहास लिखा जाता है। अगर घोड़ा अगर नहीं होता तो क्या हमारी इस जो सभ्यता है वह इस रूप में नहीं होती। जय पराजय का इतिहास घोड़े की पीठ पर ही लिखा गया है। अनेकों युद्ध घोड़े से लड़ा गया है। घोड़ा अपने स्फूर्ति के लिए जाना जाता है, स्मार्टनेस के लिए जाना जाता है, हॉर्स पावर, एनर्जी के लिए जाना जाता है। घर में लोग साथ घोड़े का फोटो लगाते हैं, क्या चूहों का लगाते हैं फोटो हैं? अपने जात भाई हैं, लेकिन क्या लगाइएगा फोटो ना। तो घोड़े की ये स्थिति है। घोड़े का इंपॉर्टेंस कितना है समाज में। आदिकाल से घोड़े सवारी ढोना हो, सामान की ढुलाई करनी हो, रथ खींचना हो, बैलगाड़ी खींचनी हो, बैलगाड़ी नहीं इसको घोड़ा गाड़ी कहेंगे, जो घोड़ा होगा उसमें घोड़ा गाड़ी कहेंगे इसे। तो घोड़े के साथ साथ हाथी की भी वही बातें हैं कि सामान की ढुलाई आदि में बड़े बड़े
लकड़ी के लट्ठे वगैरह इससे हाथी से ढोए जाते रहे हैं। और उसमें तो क्रेन नहीं हुआ करता था आज की तरह, तो उस जिससे भी नहीं हुआ करता था, तो सारा काम हम हाथी से लेते थे। हाथी युद्ध में एक बहुत बड़ी चीजें होती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए कि कैसे वह एक उच्चता के स्तर पर है, कंट्रोलिंग पावर है, जो हाथी पर बैठ करके जो आम जनता है, आम सेना है, तो कैसे मतलब तहस नहस हाथी भी करता है, ऊपर से बैठ करके सेना नायक सेनापति भी करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथी और घोड़ा जो दो चीजें हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और तीसरा, इस निरर्थक एक मूसे की कहानी है। तो तीनों में इस ऐसे में तुलना को दिखाना है, कार्यों के महत्व की, कार्यों की उपयोगिता के संदर्भ में यह ऐसे लिखा गया है। इसके डायमेंशंस को दिखाएंगे। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग में जैसे धमाकेदार आप अपना अनुभव डालिए। जैसे हमने बताया कि हमने कैसे कुत्ते को देखा हड्डी चबाते हुए, और ससुरा को लग रहा था कि हम दुनिया का सबसे अनोखा काम कर रहे हैं। ये संस्कृत की भर्तृहरि का है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे श्लोक में इसको कहा है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं महसूस किया, देखा कि यार मुझे याद आ गई वो भर्तृहरि और संस्कृत की वो पंक्ति। क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोगों की भी लाइफ बहुत हद तक, ये चीजें तो प्रतीकात्मक है, हमारी भी कहानी कुछ इस मूसे वाली ही है। वो बात केवल उन नेताओं की और उन गवार लोगों की, अनपढ़ मूर्खों लोगों की, जो भाग्य भरोसे जब भाग्य जब साथी होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है। और पढ़े फारसी बेचे तेल वाली बातें, कभी काल बड़े बड़े अच्छे बुद्धिजीवी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और वही है पढ़े फारसी बेचे तेल। तो वह एक अलग मुद्दा है, ठीक है। मोर एंड लेस कहीं ना कहीं एक कहानी उन भ्रष्ट अधिकारियों की, अनपढ़ लोगों की, गवार लोगों की, अप्रासंगिक लोगों की, अप्रासंगिक कार्यों के संदर्भ में ये है। और बात केवल दूसरों की नहीं है, कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोगों की नहीं है, बात कुछ आंशिक रूप से हम लोगों की भी है। कुत्ते की तरह हम हड्डी चबाते रहते हैं, निरर्थक कार्यों में लगे रहते हैं, और जीवन आपका व्यतीत हो जाता है। आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं और आपको लग रहा है कि फायदा है, अपने ही मुख से आपका ब्लड गिर रहा है और आपको लग रहा है कि मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे ससुरा क्या मजा आ रहा है, तुम अपने लाइफ को चौपट कर रहे हो, चुचबाजी कर रहे हो, उसमें प्रेम जाल में फंसे हुए हो, और अनर्गल चीजों में आप इन्वॉल्व हो, क्राइम है, अपराध है। आपका लाइफ क्या है, कुछ इसी प्रकार की तो है। इतिहास में तुम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, घोड़े की तरह, हाथी की तरह, उन महान लोगों की तरह? सोचिए जरा। तो कुछ खास लोगों के संदर्भ में ये बातें बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन आंशिक रूप से हम सब के ऊपर, हम सब के साथ भी कुछ न कुछ मात्रा में, डिग्री में अंतर केवल डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो मात्रात्मक अंतर ही केवल है। मोर एंड लेस हमारा लाइफ भी खा खा करके हम घुसुंड होते जा रहे हैं। जहां जिस पद पर पहुंचे बस भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छापा पड़ता है सरकारी अधिकारियों पर। सोचिए तो कितना कम 2,000 का नोट निकलता है, इसलिए तो ससुरा बंद करना पड़ा, फिर से नोटबंदी लाना पड़ा है, इन्हीं मुसबाजों के कारण, है ना। आपको पद दिया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, अधिकार, उस अपने दायित्व को निभाने के लिए अधिकार दिया गया, पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया है, गाड़ी दिया गया है, बंगला दिया गया है, क्वार्टर दिया गया है, सर्विस, नौकर चाकर सब कुछ, बॉडीगार्ड दिया गया है। और ससुरा तुम करते क्या हो,
जब अनपढ़ गंवार लोगों को, जिसको अपने कर्तव्य का एहसास न हो, वैसे व्यक्ति को अधिकार भी नहीं देना चाहिए। वो अधिकार का, अपने अथॉरिटी का, पावर का हमेशा दुरुपयोग करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हालत हो जाती है। कुछ मोरलेस यही चल रहा है, आप देख सकते हैं, विशेषकर बिहार में। कैसे वहीं मूसाराज, जंगल राज वाली स्थिति, मोरलेस फिर से चीजें आ रही है। तो आंशिक रूप से हम सब भी कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए हैं। आप अपने कार्यों का निरीक्षण कीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। क्या आप सभ्यता निर्माण में, इतिहास निर्माण में, साहित्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सही में आप देश को, समाज को कुछ दे रहे हैं, या फिर वहीं एक खा खा करके भूसंड होते जा रहे हैं, बिल्कुल तह पर तह लगाए जा रहे हैं। ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप भी वही हैं और आप देशद्रोही हैं, आप आपके अधिकारी हैं। इतिहास के पन्नों में काले धब्बों के रूप में आपको गिना जाएगा। तो यह एक अंतर्दृष्टि भी देता है, एक ब्यूरोक्रेसी के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। यह केवल ऐसे मात्र नहीं है, एक अंतर्दृष्टि पैदा करती है। अपने लाइफ में, जीवन में झांक करके देखिए कि इस कैटेगरी के लोग या इस कैटेगरी के लोग, आप किस कैटेगरी में आप आते हैं। आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साहित्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, देश की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कुछ कंट्रीब्यूशन है, आपकी पहचान है, या फिर आप जहां पर हैं, जहां पर पहुंच गए वहीं पर खा खा करके घुसुंड होते जा रहे हैं। आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को कुतर रहे हैं। जैसे चूहा कुतर देता है ना, बनी बनी चीजों को बिगाड़ देता है, इस ससरा एकदम से है? बनी बनाई चीजों में आप भ्रष्टाचार छेदा कर देते हैं, उसी थाली में खाते भी हैं, उसी में आप छेदो करते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है और आपको घोड़े और हाथी की जिंदगी जीना है। यही निबंध का सार है, मूल है। जीवन में अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो बहुत ही आप एक सफल आदमी हो सकते हैं। आप महानता का गुण तत्व आ जाएगा। महान और भगवान कोई और नहीं होता है, हम आप ही होते हैं। बुद्ध कोई भगवान होकर के नहीं आए थे, भगवान तो उनको बाद में बना दिया गया है विष्णु के 10वें अवतार के रूप में। भग यानी वान, भग यानी श्रेष्ठ गुणों वाला, और वह कोई भी हो सकता है। गांधी एक साधारण पोरबंदर के गांव में जन्म लेने वाला एक साधारण व्यक्ति था। करमचंद गांधी के परिवार में, तो और जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही मानेगी कि यह हार मांस का यह व्यक्ति कभी इस धरती पर भी हुआ करता था। उनकी जिंदगी घोड़े वाली है, हाथी वाली है। और आप सोचिए कि आपकी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, किस निरर्थक कार्यों में आप लगे हुए हैं या किन सार्थक कार्यों में आप लगे हुए हैं, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। तो इस ढंग से एक व्यापक संदर्भ को आपको इस ऐसे में दिखाना है। बहुत ही अच्छा निबंध आएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। अपने अनुभव को डालिए, देश समाज की स्थिति को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति के संदर्भ में आप ये चीजें आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी डाल सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी डाल सकते हैं कि कुछ देश की कंडीशन इन्हीं चूहे मूसे वाली है। आप पाकिस्तान का आप नाम खुल करके डालिए, क्या है, जो नॉर्थ कोरिया है उसकी क्या स्थिति है, वही है। तो ये सब कंट्री उसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग एकदम घुसुंड होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से जोड़ करके आप ऐसे को लिखेंगे, बहुत ही अच्छा निबंध होगा। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं।
इसी बिहार सेक्शन वाले में सारे पार्ट को मैं करा दूंगा। सबका PDF वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा और आई होप कि मार्केट में इसकी हैंड रिटेन सारे ऐसे की निबंध भी आ जाएगी। तो डेट्स ऑल। बाकी रिपब्लिका से आप लोग जुड़ जाएंगे और ऐसे का क्लास लगातार PT मेंस का क्लास चल रहा है, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो विशेष के लिए आप 7678599093 पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।